हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो वीडियो का टाइटल देख के आपको आइडिया लग गया होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस आपको लेके क्या हैं, वो आपको कैसे व्यू करते हैं, वो आगे क्या एक्शन लेना चाहते हैं। सो ये बहुत डिटेल ओरिएंटेड वीडियो होने वाला है। हमेशा की तरह हमारे पास दो पाइल्स होने वाली हैं। पाइल 1 इज दिस एंड पाइल 2 इज दिस क्यूट फीमेल। Look at the piles very carefully. Take a deep breath. Breathe out. Whatever pile is attracting you is your pile. Confusion हो रहा है तो 1 से 15 वाले पाइल 1 को चूज कर सकते हैं एंड 16 से 31 वाले पाइल 2 को चूज कर सकते हैं. So without wasting any time, we'll dive deep into the reading. Okay? हम लोग टैरो से पहले स्टार्ट करेंगे. Cards, please connect with the energy of pile 1. Cards, please connect with the energy of pile 1. सी पाइल 1, आपके और आपके पर्सन की जो बिगनिंग हुई थी इस रिलेशन की, या कुछ टाइम पहले की जो अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी. सो पाइल 1, आपके और आपके पर्सन का बॉन्ड जब स्टार्ट हुआ था तो आप लोगों ने एक रफ पैच के साथ स्टार्ट किया है. मुझे ऐसा लग रहा है ईदर दे हैव सेड समथिंग टू यू और यू हैव सेड समथिंग टू हिम, या ऐसा कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लैशेस हुए हैं. और अगर ये स्टार्टिंग में नहीं हुआ है तो ये लास्ट कुछ 6 to 8 months की एनर्जी है, जहाँ पे आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पर्सन ने एंट्री लिया है. इट थर्ड पर्सन डजंट मीन कि वो पर्सन ही है, वो कोई एंटिटी भी हो सकती है, ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये कोई करियर भी हो सकता है. आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यू गाइस हैव स्टार्टेड टू डिस्टेंसिंग फ्रॉम ईच अदर. और उस वजह से like you got so much angry about the situation. आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, आपने बहुत कुछ बोला है उनको, एंड यू हैव कम्युनिकेटेड इट वेरी ब्लंटली. मतलब आपको इतना गुस्सा नहीं आता है, बट जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है. तो आपने वो चीज़ बहुत ब्लंटली उनको बताई है. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत प्यार से डील करने की कोशिश करी थी इस सिचुएशन के साथ. उन्होंने आपको शायद समझाने की भी कोशिश करी थी, बट उन्होंने जितना कुछ एफर्ट डाला वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं था. आपको वहाँ पे बहुत पेन भी हुआ है और आपको ऐसा लगा है कि आपके पर्सन ने आपका स्टैंड नहीं लिया है उस सिचुएशन में. इट कुड बी एनी सिचुएशन. एंड द पर्सन लुक्स टू बी प्योर. द पर्सन लुक्स टू बी समबडी जो बहुत ज़्यादा बैठ के सोचेगा, अपनी इनर कॉलिंग को सुनेगा. तो उनका आपके टूवर्ड्स भी इंटेंशन ऐसा ही है कि इफ़ समथिंग वेंट रॉन्ग, लेट्स वर्क ऑन इट. हम बैठ के इस पे बात करते हैं, डिस्कशंस करते हैं. आई एम नॉट सीइंग देम मूविंग अपार्ट, आई एम सीइंग यू गेटिंग एंग्री अबाउट इट. और वो कम्युनिकेशन आपसे बहुत अच्छे से करेंगे. अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा है कि योर पर्सन हैव नॉट कम्युनिकेटेड टू यू, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे. इफ़ इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक अच्छा खासा ड्यूरेशन का कॉल हो सकता है, वीडियो कॉल भी हो सकता है, इवन नॉट कॉल. एंड ही विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग वॉट एवर यू आर फीलिंग. और अगर ये मेल भी हैं देन योर पार्टनर दैट इज़ अ फीमेल विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग यहाँ पे. ऑल्सो currently they are not in a mood to take any actions towards feelings. मतलब लॉजिकली मुझे ये इंसान ज़्यादा डील करते हुए दिख रहे हैं. इफ़ यू आर वेरी मच इमोशनल करंटली, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इमोशनल हेल्प, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी ये पर्सन नहीं प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू इज़ टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी लॉजिकली. और दे वॉन्ट यू टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट. दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि अभी क्या हो रहा है, यू शुड अंडरस्टैंड इट, है ना.
दे आर नॉट लुकिंग टू प्रोवाइड योर शोल्डर कि आप थोड़ा इमोशनली काम हो जाओ, सुन लो उनकी बातों को। ऐसा नहीं है। और उनका ज़्यादा टाइम, ज़्यादा माइंड उनका अपने करियर को सेट करने में लगा हुआ है। दे आर वर्किंग ऑन समथिंग। सो इंटेंशंस टूवर्ड्स यू आर वेरी वेरी ब्लंट, वेरी प्रैक्टिकल, कम्युनिकेटिव, और नो हार्ड फीलिंग्स, नो हार्श फीलिंग्स। It's like they cannot be lovey dovey currently basically. In future if you are asking कि क्या वो next action में आपके towards बढ़ने वाले हैं, it's on the card that this is a long distance relationship and वो आपके towards definitely travel करेंगे. He'll even take a action. He'll even stand by you, provide you everything. एंड ये सारा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ वो बाहर निकल के आएंगे। बट इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि वो पहले कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं, वो पहले अभी किसी और काम पे अपना फोकस डालना चाहते हैं। जब वो काम पूरा हो जाएगा तो वो इस तरफ बढ़ने वाले हैं। इंटेंशंस पॉजिटिव हैं, इंटेंशंस बुरे नहीं हैं। बट अगर आप पास सिचुएशन को जाके बार बार सोचोगे ऐसा हुआ था, ऐसा क्यों किया था, ये नहीं करना चाहिए था, तो यू वोंट बी एबल टू सी ऑल दी साइड्स ऑफ दिस पर्सन, because this person is not in a mood to provide any emotional shoulder currently. So if you are talking to them, if you have any communication, आप ध्यान रखो कि अभी ज़्यादा लॉजिकल बातें कर लो, ज़्यादा इमोशनल बात मत करो अगर आपको इनके टच में रहना है तो। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ डू दे व्यू यू, हाउ डू दे व्यू पर्सन। थोड़े सीरियस से हैं बिकॉज मेरी एनर्जी वैसे सीरियस सी थी नहीं बिफोर दिस रीडिंग, बट सडनली व्हेन आई एम इनटू द रीडिंग आई एम थिंकिंग मोर, मैं ज़्यादा सीरियस सा हो गई हूँ। सो या देयर एनर्जी इज प्रिटी मच मैच्योर आई वुड से। ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट, दिस टू। See, as I said, they'll travel towards you, ठीक है। They admire you as a person. Okay, look at the card. ट्रैवल डेफिनेटली है, मिलने वाले हैं, बहुत सारी बात करेंगे ये आपसे मिलके। They'll talk to you, ये आपको डेट पे भी ले जाना चाहते हैं। ये वो इनके जो इंटेंशंस है ना आपको लेके, इज टू टेक यू आउट, गिव यू द बेस्ट लाइफ पॉसिबल। बट अभी वो आपको इनके एक्शंस में नहीं दिखेगा, इनकी बातों में नहीं दिखेगा। एज आई हैव सेड, दिस पर्सन थिंक्स मोर, इंटरनल ज़्यादा रहते हैं, सेल्फ टॉक ज़्यादा करते हैं, तो दिमाग में ये सब है। बट अभी इनको ऐसा लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू शो एंड डू ऑल दिस। ये सही समय आने पे आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आपको स्पॉइल करेंगे, आपको बाहर लेके जाएंगे, आपको घुमाने वाले हैं, आपको ड्रेसेस गिफ्ट करने वाले हैं। एंड इफ़ यू आर अ मेल देन योर फीमेल विल गिव यू अ किंग ट्रीटमेंट। ओके, बट अभी वो कहीं पे बिजी हैं, वो भी किसी और काम में लगे हुए हैं, और इनका कोई फ्रंट फेसिंग काम भी हो सकता है। लाइक दे कुड बी इवन इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, टेलीकॉम यूनिवर्सिटी, टेलीकॉम इंडस्ट्री, फाइनेंस से रिलेटेड किसी चीज़ में है, जहाँ पे ये डेली बेसिस पे एक डेटा से या लोगों से डील कर रहे हैं, ऐसा इनका काम हो सकता है। और सी, एज आई सेड, काम बहुत ज़्यादा है, यू आर डूइंग द वर्क। ओके, वट एवर दिस फेमिनिन एनर्जी इज़, फेमिनिन एनर्जी वो एनर्जी है जो यहाँ पे अभी इमोशंस को समझ रही है। सो वो अभी इस रिलेशन पे काम करने को रेडी है, वो भी बात करने को रेडी है, वो भी टाइम निकालने को रेडी है। बट द अदर पर्सन इज़ बिजी, द अदर पर्सन इज़ लिटरली हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क, सो दे आर अनेबल टू बैलेंस दिस विथ रिलेशनशिप। ठीक है, समझ आ रही है आपको छोटी सी बात? सो यहाँ पे ना इंटेंशंस की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा ज़्यादा इशू मुझे दिख रहा है। Let's see, what do they feel about you? Cards, please help me to find out. What do they feel about file 1? Cards, please help me to find out. They want to build a family with you. If you are asking about intention, intention is to have a beautiful future together. But ये पर्सन उतना डिप्लोमेटिक वे में नहीं सोचते हैं कि मेरे को कितना बताना है, कितना छुपाना है, क्या करना है। ये जिस स्टेट में, जिस सिचुएशन में जो चल रहा होता है वहाँ पे फोकस कर लेते हैं। इनको लगता है कि ये तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, या ये बाद में भी किया जा सकता है। ये मैनिपुलेटिव नहीं है,
कि अभी आपको घुमा देंगे, बाद में कुछ और बोल देंगे। राइट नाउ दे आर लिटरली बिजी विद देयर वर्क, एंड वंस दे गेट टाइम, जैसे ही उनको टाइम मिलेगा, दे विल कम बैक टू यू, बिकॉज द इंटेंशन यहाँ पे यही है कि दे वॉन्ट यू टू मीट देयर पेरेंट्स, दे वॉन्ट टू मीट योर फैमिली। और ये एक बहुत ब्यूटिफुल सा आपके साथ ना एक अपना एक छोटा सा संसार बनाना चाहते हैं। दे इवन वॉन्ट टू बिल्ड अ हाउस, मतलब अभी तक अगर इन्होंने अपना खुद का घर नहीं बनाया है तो दे हैव दिस थिंग इन माइंड कि इनको अपना एक घर बनाना है। और उसमें ये आपका ओपिनियन, आपका सोचने का तरीका, आप क्या चाहते हो, आपको कैसा इंटीरियर चाहिए, कैसा एक्सटीरियर चाहिए, कैसी लाइटिंग्स चाहिए। इवन मुझे एक पेट भी दिख रहा है, ईदर यू और योर पर्सन इज़ अ पेट लवर, या उनके घर में आपके घर में डॉग हो सकता है। सो इवन दे वांट कि यू टू अडॉप्ट अ पेट टुगेदर, एंड एक ब्यूटीफुल सी फैमिली रहेगी। See, the intention is very clear, to build the career first and to get you next. Okay, so if you have patience, if you have trust on your person, ठीक है, I never ask somebody to wait badly, ठीक है, बट यहाँ पे एनर्जीज पॉजिटिव है, ये एक जनरल रीडिंग है, वॉट एवर रेजोनेट्स विथ यू टेक इट, ठीक है। तो मेरे को कार्ड्स में बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, मेरे को ये भी दिख रहा है द इंटेंशंस आर रियली गुड। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है यू गाइज आर ओवर थिंकिंग मच अबाउट द सिचुएशन, बट द सिचुएशन इज़ नॉट दैट टफ और नॉट दैट उलझा हुआ नहीं है यहाँ पे कुछ भी। एवरीथिंग इज ऑलरेडी सॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड। इट्स इन योर माइंड दैट यू आर क्रिएटिंग सिनेरियोज एंड थिंकिंग लाइक कि ये इंसान ने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। एज आई सेड अगेन एंड अगेन, पास्ट सिचुएशंस की रिकॉलिंग हो रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से करंट सिचुएशन में सब कुछ अच्छा होते हुए भी यू आर अनेबल टू सी दैट सिचुएशन। बाकी ये इंसान बहुत अच्छी एनर्जी रखता है, एक्टिव इंसान है, अपने काम में फोकस्ड इंसान है, इंटेंशंस टूवर्ड्स यू आर बी लाइक एकदम पानी की तरह क्लियर है कि यही करना है मेरे को। देर आर नो डिस्ट्रैक्शंस, नो अदर पर्सन, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। पास्ट में अगर कभी कुछ रहा भी था, पास्ट में अगर कभी किसी ने कुछ बोला भी था, तो दे हैव नॉट कंसिडर्ड इट, मतलब उन्होंने कंसिडर भी नहीं किया है उस चीज़ को। सो यू आर लिटरली अ लकी पर्सन, कंसिडर योर सेल्फ लकी। थोड़ा पॉजिटिविटी लेकर आओ, बिकॉज योर पर्सन, योर पार्टनर इज फोकसिंग ऑन समथिंग टू बिल्ड। वो एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड लेके आएंगे, उसके बाद यू गाइस कैन हैव अ ब्यूटिफुल फ्यूचर टुगेदर, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स पुल आउट सम मैसेजेस, because date night is on the card, wedding is on the card, meeting to the family is on the card, future finances, properties are on the card. So it's literally abundance आ रहा है मतलब मेरे पास। Let's see, too many cards, I hate this but it's okay. So ये पाइल देखने वाले लोग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो, D1 या D9 में। आपका डेट ऑफ बर्थ 8, 5, 3, 7। ऑल्सो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, सो आपका अर्थ प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सी समवन इज स्टिल फिगरिंग आउट देमसेल्फ, इट्स ऑन द कार्ड इटसेल्फ। यहाँ पे भी मैसेज आया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो भी कुछ सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगेन सी पेट्स, एज आई सेड, सी रीडिंग कन्फर्म हो रही है फ्रॉम दिस राइट, रीडिंग इज गेटिंग कन्फर्म्ड। गेट अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। You can manifest, as I said, change your thinking, change what you are, again and again you are trying to repeat the pattern, but universe यहाँ पे कुछ नया करना चाहता है। So start manifesting, tell the universe exactly what you want. Intimacy is on the card, chemistry is on the card, guys. This is beautiful message. Also, your guardian angels are around you, so make sure that whenever you feel lost, you can take help in whatever God you believe in, whatever energy you believe in. Just sit down, calm, stay grounded, take a deep breath, fold your hands and say, I am divine. I am feeling relaxed. Everything in my life is going good. Because, see, अभी अगर आपकी फैमिली में रीसेंट पास्ट में या कुछ सालों पहले या नियर एंड डियर वन किसी की डेथ हुई है, तो दे आर अराउंड यू, दे आर लिटरली प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन. And as I've said, earth sign is really strong, so earth sign is also on the cards. It's Taurus, Virgo, Capricorn.
मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज योर पर्सन एंड कैंसर, पाइसी, स्कॉर्पियो इज योर ओन साइन. ओके, so this was the message pile 1 and I'll meet you. So this was the message pile 1. I'll meet you in the next video. Till then, stay connected to the channel. If you resonated, make sure that you subscribe for the new videos. हेलो एंड वेलकम पाइल 2. सो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके क्या इंटेंशन है आपके टूवर्ड्स, व्हाट्स गोइंग ऑन. लेट्स सी. ओके, सी. आपके पर्सन के ना 2 साइड है. एक साइड है जहाँ पे वो बहुत पॉजिटिव, बहुत हेल्दी, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं. दूसरा साइड है जहाँ पे वो बहुत गुस्सा करेंगे, बहुत मिसकम्युनिकेशन करेंगे, बहुत परेशान कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में आ जाते हैं. अगर उन्होंने कोई बात पकड़ ली तो उसको पकड़ के वो उस बात पे डिस्कशन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इवन सम डेज फॉर अ वीक दे कैन नॉट फॉरगेट दैट थिंग. सो उनका एक ऑब्सेसिव बिहेवियर है, एनर्जी में बैलेंस नहीं है उनके, जिसकी वजह से यू फील ऑन सम डेज कि ये क्या चल रहा है, लाइक वाई ही सो फ्लक्चुएटिंग अबाउट एवरीथिंग. Because some days their intentions are literally, carefree, very good in mood, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से सब कुछ आपके साथ शेयर कर लेंगे. और उनको ना थोड़ा ऐसा क्लोथिंग, लेयरिंग, इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा शौक है आपके पर्सन को. दे लाइक टू वेयर. और उनका बोलने का तरीका भी ना उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टॉक नाइसली बट बार बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है वंस आई हैव कनेक्टेड विद देयर एनर्जी. सो दे आर रफ. जब वो बात करते हैं वो थोड़ा रफ बात करते हैं, स्पेशली जब वो थोड़ा गुस्से में रहते हैं. और उनके ना 3 से 4 मूड्स रहते हैं. ईदर आप जैसा दे रहे हो वो वैसा आपको सेम वे में रिप्लाई कर देंगे. दूसरा रहता है जहाँ पे वो बहुत केयर फ्री है, मस्त है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हो सकता है वो 2 दिन अपनी दुनिया में मस्त है. दैट टाइम दे डिडंट केयर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. सडनली दे आर सो मच फोकस, दे आर पुटिंग इन एफर्ट एंड नाउ दे बी लाइक तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आता है. या इफ़ इट्स अ फीमेल देन यू डोंट अंडरस्टैंड मी. सो जैसा भी यहाँ पे सीन है, बेसिकली बहुत मूड फ्लक्चुएशंस हैं, कभी ऑन एंड ऑफ चल रहा है. गिफ्ट्स आप लोग देते भी हो एक दूसरे को, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल टाइट सिचुएशन भी दिख रही है. मतलब ईदर वन ऑफ यू इज़ अर्निंग एंड द अदर वन इज़ नॉट, और बोथ ऑफ यू आर अर्निंग बट यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बी इट योर फैमिली या आपका कुछ EMIs चलता है. सो फाइनेंशियली भी थोड़ी सी मुझे तंगी दिख रही है यहाँ पे. देखो ये पर्सन ना राहु केतु की प्लेसमेंट्स इनकी हो सकती है 1st 7th हाउस में, जिस वजह से, और मुझे मोस्टली राहु प्रोमिनेंट दिख रहा है. ये लोग ना आपको कभी क्लियर दिखने ही नहीं देंगे व्हाट दे आर थिंकिंग. ये हमेशा कंफ्यूज करके रखेंगे. इनका ऑन एंड ऑफ एफर्ट डालने का रीज़न भी यही होता है, बिकॉज दे नो कि कितना करना है और कितने के बाद रुक जाना है. सो मैनिपुलेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, इस इंसान को पता भी है कि इस वजह से स्ट्रगल होता है, इस वजह से लड़ाई होती है, इस वजह से बहुत कुछ होता है रिलेशनशिप में, बट दे डोंट वांट टू चेंज देयर बिहेवियर. द प्रॉब्लम इज इवन इफ दे ट्राई टू वर्क ऑन इट, थोड़े टाइम में वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है. ऑब्स्टेकल यहाँ पे यही है ना कि एक इंसान हवा में है, उसको लगता है मैं ही राजा हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो सही है, जो मैं करता हूँ वो सही है, मैंने जो बोला वो ऐसे पत्थर की लकीर. तो हाउ कुड somebody sustain in this such situation? बट वो आपको देखते बहुत अच्छे तरीके से हैं. मतलब हाउ दे स्पीक, वॉट दे डू, है ना, वो बहुत ब्लंट है. वो बहुत सुन पाना थोड़ा हार्श हो जाता है कभी कभी. बट
जब बात आती है आपको देखने की अपने माइंड में, तो आपको वो बहुत सॉफ्टली, बहुत जेंटली, बहुत अबंडेंट, बहुत स्वीट, बहुत सुंदर, बहुत नॉलेजेबल, बहुत ही कॉन्फिडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ वर्दी, ये सब सोचते हैं अपने ब्रेन में। दैट्स व्हाई दे आर विथ यू, या दैट्स व्हाई दे हैव स्टार्टेड टू टॉक टू यू। बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रूड, वेरी जेनरिक। And they also feel like a proudness, or I would say as a strength, कि I'm in touch with this person. They are very proud about it. They feel very good when they see कि एक equation है हमारा, we can stand shoulder to shoulder. But the thing is, what are you doing with that? कर क्या रहे हो आप उस चीज़ के साथ? ये तो कोई शो ऑफ करने वाली चीज़ तो है नहीं, है ना, कि हम दुनिया को दिखाएं। ये सीक्रेटिव चीज़ें होती है, ये आपको और आपके पर्सन के बीच में होनी चाहिए, जहाँ पे आप दोनों खुश हो। इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड को दिखाना दैट वी आर हैप्पी, या इंटरनली दिमाग में सोचते रहना दैट वी आर हैप्पी, और एक्सटर्नली ये सब करना, इट्स नॉट गुड, राइट? लेट मी सी हाउ डू दे व्यू यू। लेट मी सी, माइंड तो मैंने देखा, दे सी यू एज अ नाइस पर्सन, बट हाउ डू दे व्यू यू एग्जैक्टली? ये ज़्यादा सीरियस तो है नहीं, मतलब पहले भी है ना ऑन एंड ऑफ एनर्जी में गए हैं। फूल का कार्ड आ रहा है क्योंकि अगेन द एनर्जी इज़ वेरी प्रैक्टिकल। इस पर्सन का लिब्रा ज़ोडिएक साइन हो सकता है, लिब्रा असेंडेंट हो सकते हैं, या इनका 7th हाउस में लिब्रा राशि हो सकती है। सी, ये बैलेंस करके चलना चाहते हैं चीज़ों को, पर इनसे बैलेंस हो नहीं पाता है ना। बात हमेशा यही करेंगे, मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बट व्हेन इट कम्स अबाउट द रियल बैलेंस, डूइंग इट्स डिफ़िकल्ट फॉर दैम। और ये बहुत सारी चीज़ों को बहुत नाप तोल के चलने वाले इंसान हैं, ठीक है? बोलना भी सोच समझ के, लेना देना भी सोच समझ के, करना भी सोच समझ के, हर चीज़ में जजमेंट आता है इनके, नो मैटर चाहे कितना भी बोले, आई डोंट जज, बट दे डू जज, ओके? क्लैरिटी इनको नहीं है इंटेंशंस को लेके, आपको लेके, पर हाँ एफर्ट डालना चाहते हैं। कब तक डालेंगे, नहीं डालेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। अपने अराउंड इनको बाउंड्री क्रिएट करना बहुत अच्छे से आता है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, ये अपने बबल में चले जाएंगे, और बबल में जाने के बाद दे लुक एट यू दैट व्हाट यू आर डूइंग, एग्जैक्टली हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन। सो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ रही है इस रिलेशन में, है ना। ये इंसान रिएक्ट करना, एक्ट करना, रिएक्ट करना, एक्ट करना, उसी सिचुएशन में रहेगा, या अपने में मस्त मूला हो जाएगा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एफर्ट मारना, ये सब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट अगर ये डालते हैं तो ये इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। जब ये नहीं डाल रहे हैं, देन यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल टू कैरी दिस फॉरवर्ड, ठीक है? ये आगे जाके आपको थोड़ा अपना ऐसा रूप भी दिखा सकते हैं कि यू नो जो है वो है, और इनको ऐसा लगता है कि आप भी बहुत रूड हो, आप भी उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो इनके साथ। आपका भी एक दूसरा साइड है जो इन्होंने देखा है, एंड दे फील दैट कि यू आर ऑल्सो लाइक फायर, मतलब बहुत ज़्यादा अगर पास जाओ तो जल जाते हैं। हो सकता है आपने बहुत कभी इनको गुस्सा करके कुछ बोला है, या आपने कुछ हर्टफुल इनको दिखाया है, बिकॉज दे फील कि दे नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ इफ़ दे वॉन्ट टू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी इन दिस। सो वो अपना एक बाउंड्री क्रिएट करके चलेंगे, उससे अंदर आपको एंटर नहीं करेंगे, करने देंगे, और आपकी एक बाउंड्री के अंदर ये एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि इनको आपसे डर तो लगता है। आई डोंट नो व्हाट हैव यू डन, बट इनको आपसे डर लगता है, इनको आपकी पर्सनालिटी से डर लगता है, एंड ऑल्सो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो थोड़ा हवा में है। सो ऐसा इंसान ज़्यादा झुकेगा नहीं, ठीक है? आई एम गेटिंग अ क्वेश्चन दैट यू गाइज वांट टू नो, कि हमें बता दो आगे क्या होने वाला है, बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट टू बी इन दिस हैंगिंग एनर्जी। अगर आपको भी ये सेम क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, सो आई नो कि हाउ स्ट्रॉन्ग द इंट्यूशंस आर वर्किंग।
सी, अगर आप वेट कर रहे हो ना, ये इंसान सब बैलेंस कर लेगा, टाइम निकाल लेगा, बहुत मुश्किल है ना? आगे मेरे को इवन ऐसा दिख रहा है कि आप खुद ही इस जगह से दूर निकलने का सोच लोगे। यू विल बी रेडी टू पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट, सब कुछ कर लोगे आप। आप अपने करियर में ज़्यादा एनर्जी डाल दोगे। आप कहीं और मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो एज़ कम्पेयर टू दिस सिचुएशन। यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होने वाला है। ये इंसान का जो पर्सनैलिटी है वो आपको पता है, आपका जो पर्सनैलिटी है वो भी आपको पता है। कंपैटिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। सो आई डोंट वांट टू गिव रॉन्ग होप्स टू दिस पाई। लेट्स सी व्हाट द मैसेजेस आर सेइंग। सी, एज आई सेड, है ना, ये पर्सन मैनिपुलेटिव है, इसको पता है बातों को कैसे घुमाना है। सो यहाँ पे लायर का कार्ड आया है। यू नीड टू फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। सी, है ना? तो वट एवर आई सेड, ये कन्फर्मेशन हो जाता है हमें यहाँ से। यहाँ पे डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंस भी है, फिजिकल डिस्टेंस भी है। सी, बट येस, इफ द क्वेश्चन इज अबाउट क्या आपकी लाइफ में आगे कुछ अच्छा होने वाला है, कैन यू एक्सपेक्ट समथिंग ब्यूटिफुल टू हैपन, देन द आंसर इज यस, बिकॉज लक इज ऑन योर साइड। सो आपके साथ गलत नहीं होगा। एज आई सेड, आप इस सिचुएशन में मिजरेबल फील कर रहे हो, आप इस सिचुएशन में थका हुआ हारा हुआ फील कर रहे हो, बट आगे आपके साथ अच्छा होने वाला है। मे बी दिस पर्सन, एज आई सेड, इनका कोई एक साइड है जिससे ये ऑब्सेस बना सकते हैं आपको। सो मे बी दे हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी जिससे डिटैच होना बहुत मुश्किल है। सो इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, इफ़ यू इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, तभी आप बहुत ईजीली स्मूथली यहाँ से निकल जाओगे। आप किसी की वेडिंग अटेंड कर सकते हो, आप किसी अच्छे बेटर कपल को अपने सराउंडिंग में स्पॉट कर सकते हो। आप उनसे थोड़ा उनकी पॉजिटिव एनर्जी लीजिए, कुछ ऐसा सामान ले सकते हैं आप, बीट अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम देम, बिकॉज दैट विल ब्रिंग मोर लक टू यू इन योर पर्सनल लाइफ। ओके, so this was your reading pile 2. I hope you liked it. If you have resonated with this, do let me know in the comments below, and make sure that before you leave the video you do give it a subscribe and a like, so I'll get to see that how many more members are added to this family. Thank you for watching.